नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अब 18वें पड़ाव पे हम आ चुके हैं। ये भी गीता सार सर्वस्व बताने वाला अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है। क्यों महत्वपूर्ण है? चलो पहले अध्याय में क्या देखा, क्या सुना, उससे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। भावनाओं की चपेट में अर्जुन अटक गया था, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता खो बैठा था, धर्म सम्मूढ़ चेता बन गया था, करुणाग्रस्त हो चुका था। शोक की अवस्था से बाहर कैसे निकले ये भी समझ में नहीं आ रहा था उसके। तो पहला अध्याय यही सब बताता है। फिर धीरे धीरे अर्जुन के ध्यान में आने लगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि हम ही जीतने वाले हैं। जहाँ पितामह भीष्म है, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य है, वो भी जीत सकते हैं। तो अर्जुन को समझ में आ गया कि मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ। तो पूछे तो किससे? भगवान कृष्ण से। तो कृष्ण से अर्जुन ने पूछ लिया, यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए उचित है, शाश्वत समाधान दिलाने वाला कृत्य है, उसी के बारे में मुझे जानना है। आप ही एक व्यक्ति ऐसे हो जो इसके बारे में मुझे बता सकते हो। तो तीसरे अध्याय से भगवान ने बताना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरे अध्याय में शुरू में ही अर्जुन फिर से एक बार भ्रमित हो गया कि कर्म अनुसरण किया जाए या बुद्धि अनुसारी रहो। तो अर्जुन समझने लगा कि कर्म अलग है और बुद्धि अलग है। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने बोल दिया, कर्म और बुद्धि, कर्म करने वाली वही व्यक्ति है, कर्म करते वक्त सोचने वाली, दृढ़तापूर्वक निश्चय करने वाली भी वही व्यक्ति है। तो कर्म अलग और बुद्धि अलग कैसे हो सकती है? लेकिन हाँ, व्यक्तिगत फायदे के लिए कर्म करना है या समाज हित के लिए कर्म करना है, ये अवश्य सोचना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में लोक संग्रह शब्द भगवान ने पहचान के स्वरूप अर्जुन को बता दिया। और एक बात अर्जुन को बता दी कि मैं खुद, मुझे कुछ भी पाना नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। तो तुम भी राजवंश से जुड़े हो, तुम्हें भी ऐसा कर्म करना चाहिए जो तुम्हारे बाद भी अनेकानेक उसका अनुसरण करते रहने वाले हैं। यह सोचकर तुम्हें कर्म करना है। तो धीरे धीरे अर्जुन को समझ में आने लगा। फिर चौथे अध्याय में अर्जुन ने फिर से प्रश्न पूछा, आप जो बता रहे हैं कर्मयोग आपने बताया सूर्य को, वो कैसे शक्य है? क्योंकि हम तो हम उम्र हैं। तो भगवान ने ज्ञान और कर्म की एक रूपता कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बता दिया। फिर उसी अध्याय में भगवान ने संन्यास शब्द भी अर्जुन को पहचान का करा दिया। तो चौथे अध्याय में ज्ञान, कर्म, संन्यास तीनों के बारे में भगवान ने थोड़ा थोड़ा बताने को शुरुआत कर दी। फिर 5वें अध्याय में संन्यास के बारे में भगवान ने बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि 18वें अध्याय में जो कुछ भी अर्जुन पूछने वाला है वो पहले भगवान ने नहीं बताया है। 18वां अध्याय तो ऐसा है कि जो पहले भगवान ने सब कुछ बता दिया है,
लेकिन फिर एक बार जैसे हम रिवीजन करते हैं, अभ्यास करते हैं ना, वैसे 18वें अध्याय में पहले फिर से एक बार अर्जुन ही कहता है कि मुझे अभ्यास अलग से दृष्टिकोण से करना है। तो ऐसा है 18वां अध्याय, जो 17 अध्यायों तक भगवान ने बता दिया है, लेकिन अर्जुन फिर से अलग दृष्टिकोण से उसका अभ्यास करना चाहता है और खुद नहीं करना चाहता। जो कुछ भी छूट गया है, लूपहोल्स बोलते हैं ना हम, जो कुछ भी छूट गया है वो भगवान के ही मुँह से अर्जुन सुनना चाहता है। तो चलो पहले 18वें अध्याय में श्लोक क्या है, कौन सा विषय अर्जुन जानना चाहता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले सुनते हैं श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18 अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। श्लोक तो सुन लिए हमने। अर्जुन पहले ही श्लोक में तत्व जानना चाहता है। तत्व मतलब जो सनातन है, जो शाश्वत है, उसके बारे में अर्जुन जानना चाहता है। अभी तक कितने सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछे, लेकिन वो संकल्पना स्पष्ट करने के लिए थे, तत्व जानने के लिए नहीं थे। लेकिन अब अर्जुन तह तक जाना चाहता है, क्योंकि श्रेय कैसे प्राप्त होगा ये अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। तो अर्जुन ये तो समझ चुका कि त्याग और संन्यास ये दोनों संकल्पनाएं ऐसी हैं जिसका अभ्यास करना, तह तक जाना ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं फिर से एक बार निर्णय क्षम हो जाऊंगा। तो इस तत्व के बारे में कौन बताएगा? कृष्ण ही बता सकते हैं। तो 18वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन ने प्रश्न पूछकर ही कर दी है और बोला है मैं तत्व जानना चाहता हूँ। मतलब जो शाश्वत है, सनातन है, या ये दोनों संकल्पना सनातन है, त्याग और संन्यास, पहले अर्जुन जान चुका है। लेकिन इसका मर्म क्या है? व्यावहारिक आचरण करते वक्त ये दोनों संकल्पनाओं का मेल
बुद्धि से कैसे प्रत्यक्ष में प्रमाण करना चाहिए, ये अर्जुन जानना चाहता है। तो पहला श्लोक संन्यास और त्याग के तत्व के बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। तो दो विशेषण पहले श्लोक में आते हैं। पृथक केशी निषूदन, पृथक मतलब अलग अलग बताओ, त्याग का तत्व अलग बताओ, संन्यास का तत्व अलग बताओ। दोनों की आपस में मेल जोल मुझे नहीं चाहिए। किसको पूछा है प्रश्न? केशी निषूदन। केशी मतलब केशी नाम का एक असुर था जिसको श्री कृष्ण ने, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। तो केशी निषूदन ये कृष्ण का एक नाम है, विशेषण है। और महाबाहो ये भी कृष्ण के बारे में अर्जुन ने बोल दिया है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है। कैसा सामर्थ्य है? काया वाचा मनि, और विश्लेषण करने का, बुद्धि का भी सामर्थ्य जिसके पास है, ऐसे आप हो। इसलिए आप ही मुझे ऋषिकेश, ये और नाम भी अर्जुन ने जोड़ दिया है। तो पहले ही श्लोक में कृष्ण के बारे में अर्जुन ने तीनों शब्दों का प्रयोग किया है, ऋषिकेश, केशी निषूदन और महाबाहो। तो भगवान को अच्छा लगा। चलो अर्जुन अब सनातन शाश्वत की ओर अपने आप पहुंच चुका है। अब वो इधर उधर भावनाओं के चपेट में नहीं फंसने वाला, ये विश्वास भगवान कृष्ण को मिल गया। लेकिन फिर भी ये पक्का है ना अर्जुन का मत, ये जानने के लिए भगवान ने उत्तर देते हुए पहले ही समाज में जो रूढ़ी परंपराओं से संन्यास और त्याग के बारे में जाना जाता है उसके बारे में बता दिया। जो विद्वत जन है वो क्या सोचते हैं, परंपराओं के अनुसार कैसा बर्ताव सन्यासी और त्यागी करते हैं, इसके बारे में अर्जुन को कृष्ण ने समझाना पहले शुरू कर दिया। जो मनीषिण हैं, जो विचक्षण हैं, जो विद्वान हैं, वो ऐसा समझते हैं तत्कालीन समाज के परंपराओं अनुसार। काम्यानां कर्मणान्यासम, काम्य कर्म जो है जिनमें लालसा होती है, कोई अपेक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है, ऐसे कर्मों का त्याग करना मतलब संन्यास। ऐसे कर्मों से परे रहना मतलब संन्यास। तो भगवा धारण करके घर गृहस्थी छोड़ के आश्रम चले जाते हैं ना, संन्यास आश्रम, तो वो परंपरा के बारे में भगवान ने बोल दिया। और क्या मत प्रवाह था समाज में उस वक्त? दूसरा मत प्रवाह ये था कि सर्व कर्म फल त्यागन, घर बार छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और छोड़ के गए भी तो भी कर्म करना तो अनिवार्य है। तो कर्म करने के बाद जो फल उत्पन्न होगा उसका त्याग करना मतलब सही मायने में तत्व स्वरूप त्याग है, ऐसा माना जाता था। और एक मत प्रवाह था समाज में, वो क्या था उसके बारे में भी भगवान ने बोल दिया। क्या जन दोषवत इति एके, हर कर्म में कोई ना कोई तो दोष रहता ही है, पूर्णतः निर्दोष ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कर्म ही क्यों करे? समाज में ऐसा कुछ लोगों को लगता था कि इसे ही नैष्कर्म्य स्थिति बोलते हैं। कर्म न करना मतलब नैष्कर्म्य स्थिति प्राप्त कर लेना। तो भगवान ने उसका भी उल्लेख कर दिया है कि हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष है, तो चलो कर्म ही नहीं करते हैं। ऐसी भी धारणा समाज में प्रचलित थी। लेकिन और एक धारणा भी थी कि सब कर्म तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ, दान और तप, ये जो कर्म है इनका त्याग करे तो कैसा करे? क्योंकि यज्ञ कर्म से जुड़ा होता है। दान जो हमें मिला है भगवान से देन स्वरूप, तो योगदान तो हमें देना ही है ना। और तप मतलब सातत्यपूर्ण इसी विचार से जुड़े रहना, वो भी आवश्यक है।
तो यज्ञ दान और तप ये ऐसे कर्म हैं कि जिसका त्याग हम नहीं कर सकते। ऐसी भी एक विचारधारा समाज में प्रचलित थी। तो भगवान ने पहले अर्जुन को ये सब बता दिया ताकि अर्जुन फिर एक बार इसके चपेटे में ना आ जाए। अब भगवान खुद बोलते हैं, अब मेरा मत क्या है त्याग और संन्यास के बारे में, मेरी राय क्या है इसके बारे में अब मैं बताता हूँ। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। भरतसत्तमा अर्जुन के बारे में भगवान ने बोल दिया है। भरत कुल का वंशज है अर्जुन। तो भरतसत्तमा, भरत कुल को ललाम भूत ऐसे हो तुम अर्जुन, और तुम भी महाबाहो हो, सामर्थ्यशाली हो, तुम ये तत्व जानने के लिए काबिल हो। तो अब मेरी राय सुनो ये संन्यास और त्याग के बारे में। भगवान ने क्लियर कट बोल दिया, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्कार्यम एव। ये तो करने ही चाहिए। यज्ञ दान और तप ये छूट ही नहीं सकता। तो कार्य है, ये करना दायित्व है हमारा, कर्तव्य है हमारा। भगवान ने बोल दिया पहले ही कि ये मत मेरा है, ये राय मेरी है। फिर आगे चलकर बता दिया क्यों ये करने हैं। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अगर हमें विद्वान बनना है, विद्वत्ता की ओर हमें प्रवास करना है और अंतर्मूलतः शुद्ध होना है, तो ये कर्म ही ऐसे है यज्ञ दान और तप कि जो हमें पवित्रता की ओर ले जा सकते हैं, विद्वत्ता की पहचान हमें करा सकते हैं। कर्म के माध्यम से ही ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर भगवान ने ये भी बोल दिया, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। उत्तमम, अगर अंधकार से अज्ञान से ऊपर उठना है, ज्ञान की ओर जाना है, तो यही मेरा निश्चित मत है, निश्चित मेरी यह राय है। क्या राय है? यज्ञ दान और तप ये कर्म संगं त्यक्त्वा, आसक्ति रहित होकर, ना ही उसका फलस्वरूप क्या मिलता है इसकी ओर ध्यान देना बिल्कुल ही नहीं करना है। तो फल भी त्यागना है, आसक्ति भी छूटनी चाहिए, और दायित्व समझकर, कर्तव्य समझकर ये तीनों कर्म व्यावहारिक आचरण में हर समय उतारते रहना चाहिए। यही मेरा दृढ़ मत है, यही मेरी राय है संन्यास और त्याग के बारे में। आगे चलकर अब भगवान बोलते हैं, हाँ कर्तव्य जरूर किया जा सकता है, यज्ञ दान और तप भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रकृति बैठी है ना, प्रकृति है तभी ये सब कर सकते हैं। और 17वें अध्याय में, 16वें अध्याय में और 14वें अध्याय में भी भगवान ने बोल दिया है, ये प्रकृति जो है वो त्रिगुणों के माध्यम से बहुत सारा खेला करती रहती है। तो निश्चय पूर्वक हम शुरुआत तो कर देंगे, लेकिन ये जो त्रिगुण है ना, वो अपना अपना प्रभाव त्याग संकल्पना में भी दिखाते हैं, संन्यास में भी दिखाते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में, त्याग में और संन्यास में? ये धीरे धीरे कृष्ण अपने संवाद से अर्जुन को समझाने लगे हैं। तो पहले त्याग के बारे में, सत्व गुण अगर प्रभावी है तो त्याग कैसे जाना जा सकता है? रजोगुण प्रभावी है तो कैसे जाना सकता है? और सत्वगुण अगर प्रभावी है तो कैसे जाना सकता है? इसके बारे में भगवान ने बोल दिया है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। तामस त्याग माना जाता है किसको? नियतस्य तु संन्यासः, जो मेरा नियत कर्म है, जिसके लिए मैं
जन्म ले चुका हूँ, मेरा कुछ दायित्व है धर्म के प्रति, सृष्टि के सुचारू चलन के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरा कुछ दायित्व बनता है। तो ये दायित्व ही अगर मैं संन्यास कर दूं तो नहीं चलेगा ना। तो वहीं भगवान ने बोल दिया है कि नियत कर्म का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, उससे संन्यास लिया जाता है, त्याग किया जाता है। भगवान ने पहले ही अर्जुन को बता दिया। तो त्याग किया जाता है मतलब त्याग आचरण से जुड़ा हुआ होता है, कृति से जुड़ा हुआ होता है। और संन्यास लिया जाता है मतलब संन्यास वृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। और वृत्ति किससे जुड़ी हुई होती है? मन और बुद्धि से। मन तो इंद्रियों से भी जुड़ा हुआ होता है, तो मन तो त्याग से भी जुड़ा है और मन संन्यास से भी जुड़ा है। लेकिन मन है चंचल, कभी त्याग से जुड़ जाएगा, कभी संन्यास से जुड़ जाएगा। इसलिए संन्यास का तत्व अगर जानना चाहते हो तो संन्यास वृत्ति से जुड़ा होना चाहिए, मतलब मन कट ऑफ होना चाहिए इंद्रियों से। और जुड़ा किससे होना चाहिए? हर बार बुद्धि से, दृढ़ता से, निश्चय से, संकल्पित होना चाहिए। तो भगवान ने पहले ही बोल दिया, त्याग आचरण से होता है, कृति होती है, और संन्यास एक वृत्ति है जो स्थिर है, जो मन और बुद्धि को दृढ़ता से कर्म करने पर पथ पर ले चलती है। तो तामस परिकीर्तितः मतलब संन्यास भी नहीं, त्याग, सब कुछ त्याग दिया। जो नियत कर्म है, जो दायित्व है, उसे भी त्याग कर देना, उससे भी संन्यास लेना, मतलब तामस त्याग। तो राजस गुण अगर प्रभावी है तो त्याग कैसे किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है? राजस गुण में किया हुआ त्याग है। अगले श्लोक में बता दिया, दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। समझ में आता है कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना है। घर परिवार के बारे में सोचो, या अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे अभ्यास करते रहना चाहिए, एग्ज़ाम्स देते रहना चाहिए, कुछ भी हो परिणाम हो, लेकिन मुझे ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि शिष्यत्व हासिल करने का, अभ्यास करने का अपना कुछ आयु अगर डिवाइड की जाए 25-25 की, तो पहले 25 साल हमें ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। यह हमारा दायित्व बनता है। लेकिन ज्ञान ग्रहण करते वक्त अगर काय क्लेश भय हर बार होता है ना हमें, क्यों मैं पढ़ूं, क्या पढ़े हो तुम, अगर किसी ने पूछा, सवाल करने शुरू कर दिए तो डर लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सो क्लेश होते हैं। तो काय क्लेश भयात्, अगर हम नियत कर्म का ही त्याग कर देते हैं तो वो राजस प्रवृत्ति, राजस गुण बढ़ने के कारण, प्रभावी होने के कारण ऐसी कृति हमसे हो जाती है। और तीसरा गुण तो सात्विक गुण है। तो सात्विक गुण अगर प्रभावी होता है तो त्याग कैसे होता है, इसके बारे में भगवान ने अगले श्लोक में बता दिया है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। त्याग के बारे में बता दिया। हाँ, पहले तमोगुण प्रभावी है तो त्याग कैसे होता है, रजोगुण प्रभावी है तो त्याग कैसे होता है, अब सात्विक भी त्याग होता है, कैसे होता है? लेकिन कार्यम इति एव, दायित्व है, कर्तव्य है, तो मुझे ये कार्य करना ही है। और व्यक्ति निभाती भी है, कर्म करती भी है।
गृहस्थी संभालनी है तो मुझे गृहस्थ आश्रम निभाना ही है, वो मेरा दायित्व है, वो मेरा कर्तव्य है। और वो कर्तव्य निभाते वक्त मैं अगर आसक्त हो जाऊं तो मैं न्याय नहीं कर सकूंगा। तो संगन त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जो भी फल सामने आएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो फल का भी स्वीकार करते हुए फिर भी दायित्व निभाते रहना मतलब फल त्याग होता है। तो इस तरह से जब हम आचरण से त्याग प्रतिबिंबित करते हैं तो वो सात्विक प्रभाव का असर है। अगर ये सात्विक प्रभाव का असर हो जाता है और व्यक्ति त्यागमय जीवन बिताने लगती है तो आचरण से कैसे प्रतिबिंबित होता है? अगले श्लोक में बोल दिया है, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सत्व मतलब भूत मात्र, मनुष्य प्राणी। क्या करता है? त्याग प्रभावी हो जाने पर न द्वेष्टि कुशलं कर्म, कर्म कैसा भी हो, अगर जो अच्छे फल देगा वैसा ही कर्म मैं करूँगा। जिसका फल मीठा नहीं होगा उस कर्म को मैं त्याग दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म अनुषज्यते, मतलब ये कर्म मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी प्रशंसा की ओर ले जाएगा मुझे, तो अनुषज्यते, वही कर्म करने के लिए मन करता रहता है। मन तो चंचल है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये क्यों बता दिया है? अगले श्लोक में उसके बारे में बता दिया भगवान ने, नहीं देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। देहवृत मतलब देह जिसने धारण किया है, मतलब हम तुम सब लोग, जो भी प्राणी मात्र है, मानव है, उसको कर्म का त्याग करना कभी भी संभव नहीं है। ये क्या भगवान अभी बता रहे हैं? ये तो भगवान ने 3 अध्याय में पहले भी बता दिया है। ये मूलतः जो विश्लेषण है ना, विवेचन है ना, त्याग के बारे में जो सखोल भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, त्याग का मर्म, तो पहले 3 अध्याय में भगवान ने वो बोल दिया है। लेकिन अर्जुन उस वक्त अलग सोच में था तो मर्म नहीं जान सका था, तो अब वो मर्म जानना चाहता है, इसलिए भगवान फिर से दोहरा रहे हैं। कर्म किस प्रकार का भी हो, हमें उस कर्म से जुड़े ही रहना है, क्योंकि हम देह धारण करने वाले व्यक्ति हैं। हमें एक देह ही इसलिए प्राप्त हुआ है, शरीर ही इसलिए प्राप्त हुआ है कि हमें आचरण करते रहना है। इसीलिए तो इंद्रिय मन बुद्धि की देन भगवान ने हमें बिन मांगे मानव जन्म मिलते ही दे दी है। तो फल के बारे में और भगवान बता देते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मण फल भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। फल कौन सा भी आ सकता है, जो मैं चाहूँ वो आ सकता है इष्ट, जो मैं ना चाहूँ, जिसका मैं तिरस्कार करूँ, अपेक्षित ही नहीं है, ऐसा भी अपयश, ऐसा भी अनिष्ट फल मुझे प्राप्त हो सकता है। कर्म करने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन फल अलग अलग प्राप्त होते हैं। क्यों ऐसा होता है, आगे चलकर भगवान ने वो भी बता दिया है। देखो, कर्म करने वाली व्यक्ति सोच विचार करके ही कर्म करती है, लेकिन फिर भी फल जब प्राप्त होता है तो वो कभी इष्ट प्राप्त होता है, कभी अनिष्ट होता है, कभी मिश्र होता है। तो इसीलिए भगवान ने बोल दिया है कि सिर्फ त्याग का काफी नहीं है, वृत्ति से संन्यास्त होना जरूरी है। भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्।
जो वृत्ति से संन्यस्त है, बस कर्म करना है, मैंने कर्म कर दिया है, इदं न मम, अब फल स्वरूप जो भी मिल जाए मुझे स्वीकार है। तो संन्यस्त वृत्ति हमें डिटैच रहना सिखाती है और त्याग हमें एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करना सिखाता है। तो ACD जो फॉर्मूला हमने पहले समझ लिया है, वो फॉर्मूला त्याग और संन्यास के बीच में हमें रखता है। एक्सेप्ट करो, फिर कंटिन्यू करो। कंटिन्यू कब कर सकते हैं? अगर संन्यस्त वृत्ति हम में पनप जाए तभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो अपयश आने पर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, नैराश्य से घिरे हुए होते हैं। लेकिन अगर वृत्ति से संन्यस्त है तो जो भी आएगा, अनिष्ट हो, इष्ट हो या मिश्र हो, स्वीकार करके मैं आगे चलूँगा। सांख्य बताने वाले जो कपिल मुनि हैं, उन्होंने बता दिया है कि हर कर्म में ऐसा क्यों प्रतीत होता है। त्याग का तत्व भी मूलभूत स्वरूप से कर्म से जुड़ जाता है और संन्यास का तत्व भी कर्म करते वक्त जुड़ा हुआ होता है। कैसे? अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। कृतयुग में ही जब तत्वज्ञान बताया गया है तो उस तत्वज्ञान में ये शामिल किया हुआ है कि कोई भी कृति, कोई भी कर्म जब हम करने लगते हैं तो अनायास ही पंचैतानि महाबाहो कारणानि, जो कारण स्वरूप उपयोग में लाए जाते हैं वो 5 ऐसे घटक है जिनका मूलभूत सहाय मिलने पर ही हम कर्म फल तक ले जा सकते हैं। तो उसके बारे में आगे चलकर भगवान क्या बोलते हैं, ये तो हमें सुनना ही चाहिए ना। तो सुनते हैं आगे के श्लोक, फिर समझ लेंगे कौन से ये 5 घटक हैं और हमें क्या बताते हैं। चलो सुनते हैं आगे के श्लोक। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधं, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवै चैवात्र पंचमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्, अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं। नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्, अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषं, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। पहले ही श्लोक में भगवान ने 5 घटकों के बारे में बता दिया है जो हर कर्म करते वक्त
अपने साथ होने ही चाहिए, रहते ही हैं। उनका रूप अलग अलग हो सकता है कर्म के अनुसार, लेकिन 5 घटक तो चाहिए ही। कौन कौन से चाहिए? अधिष्ठान, मतलब कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। यही हम पूछते हैं ना। अगर एक कर्म हमको करना है तो हम अपने आप से यही प्रश्न पूछते हैं ना, कहाँ, क्यों, कैसे, कब। तो वही हो गए ना। और 5वां जो घटक है, ये सब जान लेने पर कर्म तो हम आरंभ कर देते हैं, लेकिन पता नहीं होता। हम बोल देते हैं हाँ मैंने सब तो जुटा लिया है, साधन तो समग्र इकट्ठा कर लिए हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब जान चुकी हूँ, सब अभ्यास मैंने कर लिया है। अब मैं आराम से कर्म कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर हम कर्म शुरू भी कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, कर्म आगे बढ़ता ही नहीं, या थोड़ा आगे बढ़कर फिर रुकवाना पड़ता है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटक है दैव। मानव जन्म जब हमें मिलता है तो मानव जन्म के साथ जैसे इंद्रिय मन बुद्धि प्राप्त होते हैं, अलग अलग कर्म करने वाली इंद्रिय संस्था भी अपने आप कार्यरत हो जाती है। वैसे ही इस सृष्टि में जन्म ही क्यों मिलता है? क्योंकि कुछ तो संचय हमने पहले जन्म में कर लिया है। वो जो संचय किया है परमात्मा स्वीकार नहीं करता। चलो ये सब पोतड़ी, ये सब गठरी रिक्त करके आओ, खाली करके आओ। कहाँ खाली कर सकते हो? सृष्टि में ही। तो चलो जाओ वापस सृष्टि में, और ये जो गठरी बांध के मेरे यहाँ आए हो ना, ये गठरी साथ में तुम्हारे लेके जाओ। तो उसको हम बोलते हैं दैव प्राक्तन। तो 5 घटक हो गए, अधिष्ठानन, कर्ता, करण, और करण मतलब साधन। साधन सामग्री जुटानी पड़ती है ना कर्म करने के लिए। कर्ता तो होना चाहिए जो ज्ञानपूर्ण है, कैसे कर्म करना है ये जो जानता है वो तो करता है। कहाँ करना है वो तो अधिष्ठान है। घर पे करना है, कंपनी में करना है, रास्ते में करना है, कहाँ करना है कर्म तो अधिष्ठान है। जो करने वाला है वो करता है। जिन साधनों का उपयोग करके वो कर्म करने वाला है उसको करण बोलते हैं। तो क्या एक ही साधन नहीं होता है ना? अगर मुझे कुछ लिखना है तो मुझे कागज़ भी चाहिए, पेन भी चाहिए जो इंक वाला है, या बॉल पेन चाहिए। फिर वो कागज़ रखें कहाँ तो अधिष्ठान भी चाहिए। क्या लिखना है ये जानने वाला कर्ता भी चाहिए। ये सब होने के बाद मैंने अगर लिखना शुरू कर दिया तो विविधाश्च पृथक् चेष्टा, जो कुछ भी अलग अलग लिखना है तो विविध स्वरूप का लेखन होगा। लेकिन ये सब शुरू किया भी तो अचानक ऐसी घटना हो सकती है जिससे मैं तय किया हुआ कार्यक्रम आगे नहीं निभा सकती। तो वो जो 5वां घटक है दैवै चैवात्र पंचमम्। तभी तो हम बोलते हैं ना, अरे जो भी सत्ता है वो उसकी है, उसकी सोच के आगे कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है, चाहे खेल में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे कहाँ भी हो, तो हम बोलते हैं ना बाकी तो सब हम कर लेंगे, लेकिन ये सब जिसकी प्रति समर्पित करना है उसको अगर ये स्वीकार है तभी तो ये समर्पण किया जा सकता है। दर्शन के लिए अगर हम मंदिर में जाएं
तो मालूम नहीं होता, कभी दर्शन होता है और कभी नहीं भी होता है। दैवं चैवात्र पंचमम्। तो आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है कुछ भी कर्म कैसे हो सकता है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। काया वाचा मने। शरीर, वांग, वांग मतलब वाणी, और मन, ये तीनों लिप्त होते हैं ना। 17वें अध्याय में हमने समझ लिया है। तो ये तीनों मिलकर जो भी कर्म प्रारंभ करते हैं उस कर्म के लिए ये 5 घटक जरूरी है ही। तो आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है जो ये जान सकते हैं वही कर्म करते वक्त अपना अहम बीच में नहीं लाते। पश्यत्य कृत बुद्धित्वान न स पश्यति दुर्मति ही। दुर्मति ही मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अहंकार। इसलिए आगे चलकर भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया है कि अर्जुन तुम अहंकार से लिप्त होकर बोल रहे हो, न योच्ये। तुम कौन होते हो निर्णय करने वाले। लेकिन अगर ये अहंकार चूर चूर कर दिया तो फलस्वरूप क्या होगा, अगले श्लोक में भगवान ने ही बता दिया है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हर सैनिक शपथ लेता है देश के प्रति वो समर्पित है, अपनी भारत माता के प्रति समर्पित है, तभी तो सैनिक शत्रुओं का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन अगर अहंकार जग जाए, मेरी दृढ़ता, मेरा पाप पुण्य, व्यक्ति स्वरूप मुझे लाभ क्या मिलना है, मेरे कुल का कैसे भविष्य होगा, अगर इस व्यक्ति के पीछे तुम दौड़ने लगे और अहंकार बढ़ गया तो समझ लो समर्पण नहीं स्वीकार होगा। तो अर्जुन को उसकी विचारधारा से बाहर निकलने के लिए भगवान ने ये बोल दिया है। धीरे धीरे अर्जुन निकलता है कि नहीं, उसकी जकड़े हुए सोच की बाहर जान लेंगे। आगे चलकर भगवान और बोल देते हैं कि ये 5 घटक है ना, वो कर्म करते वक्त कैसे उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो करता है, करण है मतलब साधन जो उपयोग में लाए जाते हैं, और क्या करना है ये भी जानना जरूरी है। तो परिज्ञाता मतलब कर्ता। अगर मुझे शरबत बनाना है तो शरबत बनाने की विधि मुझे मालूम होनी चाहिए ना। हाँ, मुझे मालूम है, मैं बना सकती हूँ, ऐसा अगर मैंने बोल दिया तो मैं कौन बन गया, परिज्ञाता। फिर ज्ञेय क्या है, ज्ञेय और ज्ञान का क्या है। ज्ञेय मतलब क्या बनाना है, उद्दिष्ट मालूम होना चाहिए, और कैसे बनाना है मतलब साधन कौन कौन से चाहिए, करण कौन कौन से जुटाने हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। तो परिज्ञाता जो भी व्यक्ति है उसको ये सब मालूम होना चाहिए। तो ये त्रिपुटी है, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ये तीनों अगर साथ जुड़ जाए तो अपने आप कर्म की प्रेरणा मिल जाती है। चाय बनानी हो तो चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहे ना भी मिले तो भी चलता है, लेकिन चाय बनाने के लिए कोई पात्र तो चाहिए, है ना। फिर आँच, तभी तो चाय बन सकती है। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये त्रिपुटी कर्म के लिए प्रेरणा बन जाती है। और वास्तविक रूप में क्या क्या होता है, ये ज्ञान जो है उसकी जोड़ किससे होती है, करण। ज्ञान मतलब साधन जो भी उपयोग में लाने हैं। ज्ञेय मतलब कर्म, क्या कृति करनी है, इसको बोलते हैं ज्ञेय। और परिज्ञाता मतलब कर्ता।
तो पहले लाइन में ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन्हें आचरण करते वक्त हम क्या बोलते हैं? करणं कर्म करतेति। तो कर्म संग्रह होने के लिए, कर्म फलस्वरूप होने के लिए करण चाहिए, चाहिए और कर्ता भी चाहिए। और प्रेरणा स्वरूप क्या चाहिए? जो बुद्धि में है, ज्ञान चाहिए, ज्ञेय चाहिए और परिज्ञाता चाहिए। तो बुद्धि के लेवल पे ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, और आचरण के लेवल पे करण, कर्म, कर्ता। तो आगे चलकर भगवान ने जो आचरण स्वरूप है उसमें तो सात्विक, राजस, तामस होने ही वाले हैं। तो इसी के बारे में भगवान ने बोलना शुरू कर दिया। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अब सात्विक ज्ञान कौन सा है? जो विविधता में एकता महसूस कर सकता है। महसूस करना जरूरी है। तो जो विविधता में एकता महसूस कर सकता है। चाय तभी बनती है जब शक्कर घुल मिल जाए, चाय पत्ती घुल मिल जाए। कहाँ? पानी में। और पानी क्या करता है? चाय का रंग स्वीकार कर लेता है, शक्कर की मिठास स्वीकार कर लेता है और खुद को आँच से भी जोड़ देता है, तभी तो चाय बनती है ना। ये सब विविधता से एक रूप हो जाते हैं, तभी तो फलस्वरूप मीठी चाय बन जाती है। तो विविधता में एकता जब जब हम व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तो हर काम में इस तरह से हमें प्रतीत होना चाहिए। तो सात्विक गुण अपने आप प्रभावी हो जाता है, और अगर प्रभावी है तो ऐसा बर्ताव हो जाता है। तो रजोगुण प्रभावी हो तो क्या होता है? नहीं, अरे मैं करने वाला हूँ, मेरा तो अलग ही है, अंदाज अलग है। तो नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु। जैसा मैं करूँगा वैसा ही यही भी ये व्यक्ति भी कर सकती है। ऐसा अगर मिजाज रहेगा तो सत्वगुण प्रभावी है। और अरे ये तो करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर, लेकिन मेरी तो बात ही अलग है। ऐसा जब आचरण करते वक्त प्रतीत होता है, प्रतिबिंबित होता है, तो समझो रजोगुण प्रभावी है। और तीसरा तो तमोगुण। तमोगुण कैसे कर्म से प्रतिबिंबित होता है? यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। मैं ही कर सकता हूँ, जब मैं चाहूँ तभी होगा, जैसा चाहूँ वैसा ही, बस मैं और मैं, बाकी मुझे क्या उनसे लेना देना है। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन्, एकस्मिन् मैं ही कर सकता हूँ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति है उसका स्वाभाविक है कि तमोगुण प्रभावी है और वहीं आचरण से प्रतिबिंबित हो जाएगा। तो ये ज्ञान के 3 अलग अलग पहलू है जो आचरण से प्रतिबिंबित होते हैं। कौन सा गुण प्रभावी है इसके हिसाब से। तो ज्ञान तो 3 स्वरूप हम जान लिए। अब ज्ञान के बाद हमें कर्म कैसा, सत्वगुण प्रभावी हो तो कर्म कैसा होगा इसके बारे में भी जानना चाहिए। रजोगुण होगा, तमोगुण होगा तो कैसे कर्म हो प्रतिबिंबित होगा, फल की ओर कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में भी जानना चाहिए। भगवान ने वो भी बता दिया है। तो ये सब अर्जुन को क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन त्याग और संन्यास का तत्व, शाश्वतता, सनातनता जानना चाहते हैं। तो जो सनातनता है, शाश्वतता है, वो तो व्यक्ति व्यक्ति के माध्यम से बदलेगी नहीं ना, वो तो गुणों के आधार पर निश्चित होगी। तो इसलिए भगवान व्यक्ति स्वरूप नहीं। अर्जुन, तुम्हें अगर ये मर्म जानना है, तत्व जानना है, तो तुम्हें व्यक्ति सापेक्ष नहीं रहना चाहिए, ना ही कोई जाति सापेक्ष, समाज सापेक्ष रहना है। तुम्हें तो ये
समष्टि के हिसाब से समझ लेना चाहिए, क्योंकि किसी के भी आचरण से त्याग प्रतिबिंबित होता है। कौन सा गुण कैसे प्रभावी हो वैसे त्याग प्रतिबिंबित होगा। और संन्यस्त वृत्ति भी जो है वो भी जो गुण प्रभावी है उसी प्रकार से संन्यस्त वृत्ति भी महसूस होगी कर्म करते वक्त। लेकिन अभी संन्यस्त वृत्ति के बारे में भगवान नहीं बोल रहे हैं, वो त्याग के बारे में ही हमें बता रहे हैं कर्म से प्रतिबिंबित कैसे होता है। तो अब कर्म के बारे में भगवान बोलते हैं। कौन सा श्लोक है? नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम। नियतम संगरहितम, संग मतलब आसक्ति, हम अब जान चुके हैं। संग रहित, आसक्ति रहित होना चाहिए, मतलब कोई अपेक्षा नहीं रखी, लोभ नहीं चाहिए, मुझे यही फल चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना कि मेरा सिक्का, मेरा नाम उस कर्म के लिए लिया जाए, ये भी एक प्रकार की आसक्ति ही है। तो आसक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ वो मेरा नियत कर्म है, कर्तव्य रूप से मैं करना चाहता हूँ, वो मेरा दायित्व है, क्योंकि मुझे इंद्रिय मन और बुद्धि मिले हैं और ये कर्म करने के लिए भगवान ने या किसी और ने भी मुझे दायित्व सौंपा है। माँ जब बच्चे को बोलती है देखो ये तुम्हें पूरा करना है ना, तो बच्चा क्या समझ लेता है? जो सत्वगुण से प्रभावित है, नहीं, मुझे माँ ने बताया है, मुझे कष्ट करने होंगे तो भी मैं करूँगा, माँ को आनंद मिले, यही मेरा ध्येय है। दृढ़ता से बच्चा काम करेगा अगर सत्वगुण प्रभावी है तो। वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो दूसरों की मदद भी लेगा, मैं ही ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि माँ को आनंद देना है, तो जो भी सहायकारी होगा उससे वो मदद लेगा। नियतम संग रहित। और क्या बोला है? अद्वेषतः। क्यों बताया? मुझे ही क्यों किया, मुझे ही क्यों करना चाहिए? वो है ना घर में और भी मेरा भाई, उसको नहीं बताया। अद्वेषतः, मुझे सौंपा है तो माँ को विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मुझ पर सौंपा होगा, ऐसे विचार से बच्चा काम करने लगता है तो सत्वगुण प्रभावी है, ये जान लेना। अफल प्रेप्सुना, माँ शाबाशी दे या ना दे, क्योंकि कर्म माँ को पसंद आना चाहिए। अगर उसे नहीं पसंद आया तो वो बोलेगी हाँ ठीक है कर तो दिया तुमने, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, हाँ और अच्छा हो सकता है। तो मैं अगर शाबाशी चाहता हूँ तो वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने माँ को जैसा चाहिए वैसा कर्म करने के लिए मेरी पूर्ण क्षमता उपयोग में ला दी, इसका आनंद तो मुझे मिलेगा। तो कर्म ऐसा होना चाहिए। अगर सत्वगुण प्रभावी है तो ऐसा कर्म होगा। अगर सत्वगुण प्रभावी नहीं है, रजोगुण प्रभावी है, तो सोचो कैसा काम होगा। हम करते हैं ना ऐसा कितनी बार, कैसा काम होगा? अपने आप में फल की अपेक्षा बढ़ जाती है, अपने आप में आसक्ति धावा बोल देती है। ये मैं कर रहा हूँ, ये साबित होना चाहिए, तो मैं 10 लोगों को बुला लूँगा, देखो देखो मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। अहंकार, काम, इच्छा, अपेक्षा रहती है। देखते हैं ना सब लोग, कर्म करने वाला मैं हूँ। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन। अन्यों को कष्ट हो जाए मुझे क्या, चलो आओ तुम ही मदद करो, आओ आओ, क्या ऐसे देख रहे हो, चलो काम में जुट जाओ, क्लेश होने दो, कर्म तो मैं कर रहा हूँ। ऐसा जब कर्म होता है
तो वो रजोगुण का प्रभाव कर्म में प्रतिबिंबित होता है। और अगर तमोगुण से प्रभावित होकर कर्म किया जाता है तो चलो वो भी समझ लेते हैं। अगर हम सोचें तो खुद जान सकोगे कि अपने भी कर्म कभी सत्वगुण प्रभाव से होते हैं, कभी रजोगुण प्रभाव से होते हैं, और अब जानोगे तमोगुण प्रभाव से भी अपने कर्म कैसे होते हैं। अनुबंधं क्षयं हिंसा अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। कर्म करते समय ही कोई सोच विचार नहीं करना, कुछ भी नहीं, चलो मोहात आरभ्य, मोहवश होकर कर्म के बारे में ठीक तरह जानते हो या नहीं जानते हो, अगर इससे समाज का लाभ हो या हानि हो जाएगी, व्यक्तिगत मेरी हानि हो सकती है या लाभ हो सकता है, कुछ भी नहीं सोचना है। बस मोह से लिप्त होकर कर्म शुरू कर देते हैं तो अनुबंधम, बंधम तो होना ही है, हानि तो होनी है। क्षयम हिंसा, हिंसा मतलब दूसरों को क्लेश करेंगे तो हम, लेकिन तमोगुण के प्रभाव से करेंगे तो अपने को तो क्लेश पहुंचाएंगे ही, लेकिन साथ में जो कर्म करने जुट जाएंगे उन्हें भी क्लेश ही मिलेंगे। क्योंकि मैंने खुद का सामर्थ्य, खुद की क्षमता जानी ही नहीं है। क्षमता जाने बगैर मोहवश होकर कर्म शुरू कर दिया है। तो अनुबंधं क्षयं हिंसा अनवेक्ष्य च पौरुषम, मेरी क्षमता अनवेक्ष्य, जाने बगैर ही कर्म आरंभ कर दिया तो वो कर्म तामसी होगा ना। तो अब भगवान धीरे धीरे युद्ध कर्म से भी अर्जुन को त्याग और संन्यास के मर्म को जोड़ देते हैं। मोहात कर्म आरभते, धृतराष्ट्र ने वहीं तो किया, आदेश दे दिया। दुर्योधन और बाकी कौरवों ने मोहाद आरभते, वहीं तो किया। बाकी राजेगण जो साथ में जुड़ गए और कौरवों का भला चाकर करने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, वो भी तो रजोगुण से प्रेरित हो गए ना। तो अर्जुन खुद को समझता है मैं सत्वगुण से प्रेरित हूँ, लेकिन वृत्ति तो संन्यास्त नहीं है ना। तो त्याग और संन्यास, ये दोनों संकल्पना कैसे एक साथ जुड़ी होनी चाहिए, वहीं भगवान अर्जुन को बताने लगते हैं। इसीलिए यस्य नाहंकृतो भावो वो भी बता दिया भगवान ने। और अब ये तीनों सत्व रज तमो गुण से लिप्त होकर कर्म आरंभ करें तो क्या फल स्वरूप होएगा। तो त्याग और संन्यास कैसे एक दूसरे से आधारित है और कर्म करते वक्त दोनों साथ में चाहिए, तभी शाश्वत फल प्राप्त हो सकता है। इसके बारे में भगवान ने बता दिया है। तो हमें भी रोज का जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी में नियत कर्म करते वक्त ये मर्म जरूर जान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि संन्यास का मतलब जीवन छोड़ के, गृहस्थी छोड़ के भाग जाना। तो धीरे धीरे और कैसे भगवान हमें समृद्ध करते हैं और तत्व स्वरूप त्याग क्या है और संन्यास क्या है बताते हैं, जानेंगे लेकिन अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर तो आप करते ही होंगे। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और बेल आइकॉन क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगले वीडियो में संन्यास और त्याग के बारे में और क्या क्या सुनने को मिलता है, उत्सुक होंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।